अब नए हरम्स की नाकाबंदी खोल दो वरना अड्डे भूल जाओ। सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को सख्त तरीन पैगाम दे दिया है और वो आखिर बोल पड़े हैं और बोले हैं तो मुर्दा कफन फाड़ के बोला है। ये फाड़ होता है नाजरीन, मुर्दा कफन फाड़ के बोला है, बल्कि कफन ही फाड़ दिया है। उसने कहा है कि ट्रंप अड्डे, ये आप नए हरम जिसकी आपने नाकाबंदी कर रखी है उसको खोल दो। ये बहुत बड़ा पैगाम दे दिया है। दूसरी बड़ी आप खबर सुनिएगा, आपके पांव तले से जमीन निकल जाएगी। बहुत बड़ी खबर, इंडियन लौंडे लपाड़े वो भी मैदान में आ गए हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान और यूएई के दरमियान जंग बंदी करवाएंगे। आओ सुनो उनकी ये बातें। जो इंडियन लौंडे लपाड़े हैं उन्होंने एक भरपूर और इसकी तस्दीक की है इंटरनेशनल मीडिया ने। इंडियन ने यह दावा कर दिया है कि अब वो यूएई और ईरान के दरमियान जंग बंदी करवाएंगे, मुआहदा करवाएंगे। इंडियन मैदान में आ गए हैं, पिस्से हुए पाकिस्तान से जूते खाए हुए इंडियन को अब होश आ गया है कि उन्होंने भी मैदान में आना है। तीसरी बड़ी, इससे भी बड़ी अहम खबर है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान एक दफा फिर मैदान में आ गया है और ट्रंप के गिर्द कतर, सऊदी अरब, ओमान, पाकिस्तान ने घेरा तंग कर दिया है। मुज़ाकरात का मैदान है, ये खुला नहीं छोड़ना और पाकिस्तान में दोबारा मुज़ाकरात होने जा रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, और इसमें हो रही है छुट्टी उसके अमेरिका के जो बगलगीर बच्चा है उसकी छुट्टी होने वाली है और उसको बहुत मार पड़ने वाली है। नाज़रीन, ये तीन बड़ी आज की खबरें हैं जो मैंने आपके नजर करनी है। ये दुनिया की अब तक की सबसे लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज हैं जो मैं आपके दो ही रहा हूं। अस्सलामु अलैकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, जरा कलेजे पे हाथ रख लीजिएगा, थाम लीजिएगा दिल। बड़ी बड़ी खबरें हैं, दुनिया की जो ताज़ा तीन अपडेट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं और इससे भी बड़ी खबर मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन तीन बड़ी खबरें हैं जिनको मैंने जिक्र किया है कि इंडियन लौंडे लपाड़े वो भी मैदान में आ गए हैं। अब पाकिस्तान को देखते हुए उन्हें भी होशियारी आ गई है। समझ गए ना आप मेरी बात, कि हम भी इस, चूँकि जो मोदी सरकार है उनको जूते पड़ रहे हैं उसके मुल्क के अंदर। 1.25 अरब से ज़ायद अवाम मोदी सरकार को फेल तरीन वज़ीर आज़म करार दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि अगर अमेरिका के बगलगीर बच्चे के बच्चे हो, उसकी कापी हो। तो उस पर अब वो जो खप्पत थी आप ऊपर के, उसने इसराइल से मिलकर जो है ईरान पर हमला करवाया और उसकी हमायत की। आप क्या लेने गए थे, ये खबरें चल रही थी। इंडियन मीडिया जो है इसमें ऐसी की तैसी फेर रहा था अपने वज़ीर आज़म की। अब ज़रा ये बता रहे हैं कि इंडियन सामने आ रहे हैं, लौंडे लपाड़े का नाम दे दिया मैंने उसको, और वो मोदी सरकार सामने आ गई है और उन्होंने रब्ता किया है, खुफिया रब्ते किए हैं यूएई से और उसके बाद ईरान से भी राब्ते हुए हैं। बेशक उनकी सेकंड नहीं थर्ड लाइन की आदत से राब्ते हुए हैं और इंटरनेशनल मीडिया जो है इस पर शोर डाल रहा है कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की कोई जगह नहीं है और वो कहीं जो मर्ज़ी कर ले। अगर वो मुज़ाकरात ईरान पहले तो होंगे नहीं, लेकिन इंडियन मीडिया ये फेलियर छोड़ रहा है और इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ये ख़बरें फैला रहा है। ये ख़बर आज एक उन्होंने फैलाई है, ये मैं आपको मुख्तसर सी बताता हूँ, उसका तर्जमा करके ये एक इंटरनेशनल अखबार में उन्होंने शाया करवाई है। इस पे मैं आपको ज़रा बता दूं कि हुआ क्या है। ज़रा सुनिएगा, ज़रा बड़ी मज़े की खबर है, ज़रा सुने। ये मैंने रखी है नाज़रीन आपके लिए, मेरी खबरें आपके लिए, मैं आपके लिए, आपकी मोहब्बतें मेरे लिए होनी चाहिए। और ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये मेरी तोतली ज़बान पे ना जाएं क्योंकि ये चलता रहता है। तो ख़बरें लिया करें और उस पर फिर अपने एनालिसिस और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताया करें। ये देखें जी, ये ख़बर आज एक इंटरनेशनल, नाम नहीं लूँगा, बड़े अखबार में शाया हुई है। वो लिखता है कि उसका तर्जमा ये है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद हिंदुस्तान को भी पहली दफ़ा होशियारी आ गई है और वो भी अब जूते पड़ रहे थे उसको अपने मुल्क के अंदर कि पाकिस्तान कहाँ का कहाँ निकल गया। दुनिया के जो सूरमे हैं उसके डेरे पे आए हुए हैं, दुनिया के चौधरी जो हैं बड़े बड़े, वो उसके डेरे पे आकर हुक्का पी रहे हैं और मुज़ाकरात करवा रहे हैं। आप कहाँ छेड़े हुए सोए हुए हो। तो इस के बाद ख़बर आई है कि हालिया जो है इसका, हिंदुस्तान पहली बार हालिया मगरबी एशिया तनाज़ा के बाद ईरान और अमारात के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़बानी करने जा रहा है। ये सुन लो लौंडा लपाड़ा, इंडिया के लौंडे लपाड़े क्या करने जा रहे हैं। मुज़ाकरात इस ऐसे वक्त में
तय होने जा रहे हैं जब दोनों ममालिक के तल्लुकात शदीद कशीदगी का शिकार हैं, खुसूसन ईरान के हमलों के बाद यूएई सफारती रवाबत महदूद कर दिए थे यूएई ने, यानी कि। अच्छा, इसमें जो मैंने आपको ख़बर देनी, खबर मैंने आपको बता दी है कि ख़बर क्या है। ख़बर ये है कि इंडियन अब जो उसको जूते पड़ रहे हैं, दुनिया में तनहा हो गया इस वक्त। 2 मुल्क तनहा हैं दुनिया में, 3। एक का नाम है ट्रंप का मुल्क, वो भी दुनिया में तनहा है, उसकी दुनिया उसका साथ छोड़ चुकी है। और दूसरा मुल्क है उसका जो बगलगीर बच्चा है, वो भी दुनिया में तनहा हो रहा है, दुनिया लानते भेज रही है उस पर। आप समझ गए ना कि मैं किसको कहता हूँ, ट्रंप का बगलगीर बच्चा, उसको वो भी तनहा है। और दुनिया कह रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा मेरे मुल्क आया तो मैं गिरफ़्तार करूँगा, स्पेन कह रहा है मेरे मुल्क आया तो मैं गिरफ़्तार करूँगा, बरतानिया कह रहा है मेरे मुल्क आया तो मैं गिरफ़्तार करूँगा, कैनेडियन पार्लियामेंट कह रही है मेरे मुल्क आया ट्रंप की जो कापी है, जो आलमी दहशतगर्द है, तो मैं उसको गिरफ़्तार करूँगा वो। और उसके बाद मोदी साहब जो हैं, जो लौंडा लपाड़ा है इसका, एक अमेरिका और उसका बगलगीर बच्चा है, और उसके बगलगीर बच्चे की आगे कापी है मोदी। अच्छा, उसको मैं कहता हूँ लौंडा लपाड़ा। अच्छा, वो इस वक्त सामने आ गया है और उसने कहा जी कि भाई ऐसी की तैसी, मैं भी पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चलते वो मुकाम पाऊंगा जो पाकिस्तान ने पाया है। भाई मोदी साहब ये सुन लो, यहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर हैं जो हाफ़िज़ कुरान भी हैं और बहुत मारते हैं वो। आपको पता ही है ना मोदी साहब आपके कितने, ट्रंप ने मोहर लगाई थी आपके दोस्त ने कि पहले 6, फिर कहता 7 रफ़ेल गिराए, फिर कहता 8, फिर 9, 10, 11, 12 पर चला गया। और फिर आपका जो आपको सबक सिखाया था ना, पता ना कि आपके अब्बू जी ने आपको क्या सबक सिखाया था, और उसका नाम है हाफ़िज़ आसम मनीर और मर्द कलंदर, हाफ़िज़ कुरान जिसके सीने के अंदर कुरान है, और आप गाय का वो पीने वाले हो, तो आप कहाँ मुकाबला कर सकते हो। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है मुल्क का और उसकी पूरी टीम है, और सफारती महाज़ों पर हमने तुझे अकेला कर दिया। अब वो उसको भी शायरी आ गई है कि जनाब मैंने भी अब मुज़ाकरात कराने हैं। अब राब्ते शुरू हो गए हैं ईरान के दरमियान, और मेरा ख्याल है कि ईरान को जितना नुकसान भारत ने पहुँचाया है ये तारीख़ गवाह है जब से ये जंग जारी है। और बहुत सारी दुनिया जो है वो पकड़ी गई, और बहुत सारे जो 10,000 से ज़ायद जो इंडियन पकड़े गए थे वहाँ, जो जासूस थे, जो राह के लिए मुसाद के लिए काम कर रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो सूरत हाल है प्यारे पाकिस्तानियों के, मोदी जो है जो ईरान है वो इनकी बातों में आएगा और यूएई के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठेगा। ये सेरा पाकिस्तान के सर है। अब ये खबर सुनिए, और दूसरी खबर आप ज़रा सुनिएगा, ज़रा इससे भी बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा, कलेजा थाम लीजिएगा। अब कतर का एक बहुत बड़ा दुनिया का नशरियाती अदारा है जिसका नाम है अल जज़ीरा, उसने एक खबर जो है ना वो ब्रेक की है, और उसमें आला पाकिस्तानी ओहदेदार का उसने नाम इस्तेमाल किया है। वो मसूफ़ जो अल जज़ीरा है इसने खबर ब्रेक कर दी है, और हमारे ज़राए भी इस पर मोहर लगा रहे हैं। मैंने परसों भी प्रोग्राम किया था, उसने भी ये कहा था, और कल भी कहा था कि ये सेरा जंगबंदी जो है उसमें तोसी हो रही है, जो 15 दिन की जंगबंदी थी उसमें तोसी हो रही है, और पाकिस्तान उसमें अहम रोल अदा कर रहा है। और राब्ते शुरू हो चुके हैं सफारती, अमेरिका से भी, ईरान से भी, कि खुदा के बंदो टेबल पे आ जाओ, और पाकिस्तान सालसी के लिए तैयार है, हम भागे नहीं। अब ये अल जज़ीरा ने खबर ब्रेक की है, वो कहता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि दोबारा जो है पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है अमेरिका ईरान में, और सालसी पाकिस्तानी कर रहा है, और इसके पीछे खड़े हो गए हैं। अब सुने ज़रा, मेरी बात सुने ज़रा, कि इसके पीछे एक मतलब फिर सऊदी अरब खड़ा हो गया, और ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सऊदी अरब ने ट्रंप को क्या धमकी दी और क्या कहा है। और कतर और ओमान खड़े हो गए हैं, उन्होंने अपना वोट पाकिस्तान की झोली में डाल दिया, और उन्हें जो है ना फ्री हैंड दिया कि आपकी हाँ में हाँ है हमारी, और आप ही हमारे बड़े भाई हैं, और आप ही एक एटमी इस्लामी मुल्क हैं, आप बेहतर क़यादत कर सकते हैं, आप ट्रंप से रब्ता करें। हम भी कहते हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ बंद नहीं होनी चाहिए और इस पे बैठना चाहिए। अब ये अल जज़ीरा जो दावा कर रहा है कि अब दोबारा पाकिस्तान इन मुज़ाकरात के लिए कोशिश है और दोबारा मेज़बानी करने जा रहा है, और वो ये भी आगे जाके कह रहा है कि पाकिस्तान उस वक्त तक ईरान और अमेरिका में मुज़ाकरात करवाता रहेगा जब तक अमन कायम नहीं हो जाता और मुकम्मल जंगबंदी नहीं हो जाती। अच्छा, इस ओहदेदार ने, जो पाकिस्तानी ओहदेदार है जिसको उसने कोट किया है, उन्होंने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन के दरमियान सफारती राब्तों का सिलसिला मुसलसल जारी है, और पिछले 2 रोज़ में
14 मरतबा रब्ता हुआ है और उन्हें कहा है कि जंगबंदी ख़त्म कर जाओ और जंगबंदी ख़त्म नहीं होनी चाहिए और मेज़ पर आ जाओ। ये इतनी बड़ी ख़बर है जिसका मैं आपको बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, इससे ज़्यादा उन्होंने कहा कि इन राब्तों में कहा गया कि मशरिक़ वुस्ता के अहम ममालिक कतर और सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए और इस नाजुक जंगबंदी को मुस्तकिल अमन में बदलने की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं और राब्ते अमरीकियों से हो रहे हैं। अच्छा, आगे जाके सुने, ज़रा सुनिए, मेरे साथ रहिएगा नाज़रीन। इससे भी बड़ी खबर, कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासम अल सानी ने अपने सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान आले सऊद से टेलीफोनिक रब्ता किया है और उनसे भी रब्ता किया है और उन्होंने जो है वो खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत पर तबादला ख्याल हुआ है। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी आर्ज़ी जंगबंदी को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है ताकि खित्ते के इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। दोनों ममालिक ने इस बात पर जोर दिया है कि मुश्तरका कोशिशों के ज़रिए कशीदगी को कम किया जाए ताकि मुज़ाकरात के ज़रिए बहरान की जड़ों को ख़त्म करके एक हतमी मुआहदा तक पहुँचा जाए। अच्छा, ये देखें जी, ये कितनी बड़ी मैंने आपको गुड न्यूज़ दे दी है कि अब जो ये मुल्क हैं मिडल ईस्ट के जिनको ज़्यादा पैसा है, एक यूएई रह गया, बाकी वो चूँकि बच्चा है अब उसका ज़बरदस्ती बच्चा बनने जा रहा है, जो अमेरिका का बगलगिर बच्चा है उसका बच्चा बनने जा रहा है और जो अमेरिका के बगलगिर बच्चे की कापी है मोदी उसका बच्चा बनने जा रहा है। और एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी आए ईरान की सालसियम इंडिया की कबूल करते हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान ये होगा नहीं जब तक पाकिस्तान जो है अल्लाह ने उनको इज़्ज़त देनी है। ये यूएई वालों और नेतन्याहू की कापी मोदी, अब सुन लो, ये पाकिस्तान ने अल्लाह करीम ने पाकिस्तान के हक़ में इज़्ज़त रखी है और उसी वक्त ये झंडा बुलंद होगा जब अल्लाह के चाहने वालों का झंडा बुलंद होगा। अब ये देखिए कितनी बड़ी अहम खबरें हैं जो मैंने आपको दे दी हैं कि ये तीनों मुल्क पाकिस्तान के पीछे आ गए और राब्ते कर रहे हैं। ट्रंप से सफारती राब्ते शुरू हो चुके हैं और दोबारा मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। और ये जो रौला था कि ईरान ने शर्त रख दी थी कि लेबनान पर अमेरिका का बगलगिरी बच्चा हमले बंद करे, तो वो भी हमले बंद हो गए और मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी। तो यानी कि ये कह लें कि अब दो चीज़ें, पहली दो खबरें सुन लें, तीसरी की तरफ धमाका गेज खबर है मेरे पास, मेरे साथ रहिएगा, ज़रा सुनिएगा, वो ज़रा दिल थाम लीजिएगा और मूड बना लीजिएगा खबर सुनने का और फिर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पहली खबर ये कि मुज़ाकरात दोबारा हो रहे हैं, जंगबंदी में तोसी हो रही है और 3 मुल्क मिलकर कतर, सऊदी अरब, ओमान पाकिस्तान के साथ खड़े हो और ट्रंप से रब्ते कर रहे हैं और उनके दरमियानी दोस्तों से रब्ते कर रहे हैं कि जंगबंदी जो है इसको मुस्तकिल अमन में बदलना चाहिए, इसमें तोसी होनी चाहिए और मुज़ाकरात दोबारा होनी चाहिए। पाकिस्तान में दोबारा मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और उसके लिए कोशिशें जारी हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है क्योंकि ट्रंप इस वक्त तनहा हो चुके हैं पूरी दुनिया में और उसके बगलगिरी बच्चे को मुँह लगाने के लिए तैयार नहीं। अब इससे भी बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा, जाइएगा मत, मेरा साथ ना छोड़िएगा मेरे प्यारे पाकिस्तानियों और प्यारे अरबियों और प्यारे यूके वालों, यूएसए वालों, ज़रा सुनिएगा। इससे भी बड़ी खबर ये है जनाबे वाला कि क्या करेगी पिद्दी और क्या करेगा पिद्दी का शोरबा, ये क्या करेगा इंडियन लॉबी वाला। ये ज़रा देखिएगा। ये एक और बड़ी खबर है कि पहली दफ़ा सऊदी अरब के जो शहज़ादा हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो पहली दफ़ा खुलकर ट्रंप के सामने बोले और उन्होंने 2 टेलीफोन किए हैं उन्हें ट्रंप को कि बंदे दा पुत्र बन जा, जंगबंदी आगे बढ़ने दे और पाकिस्तान ने अगर ये शुरू किया है तो उसका सेहरा उसको जाना चाहिए। पाकिस्तान का किरदार बड़ा मुस्तकिल है और अच्छा किरदार है, मुस्बत किरदार है, तो हिटदर्मी छोड़ दो। अब मोहम्मद बिन सलमान ने जो है ज़रा ये दावा कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस पर मोहर लगा रहा है कि उन्होंने भी ट्रंप से रब्ता किया है और उन्हें 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि अब जंग तेल के लिए लड़ने जा रहे हो और स्ट्रीट ऑफ ओबनाए हरम्स खोल दो, उसकी नाकाबंदी जो आपने जैसे ही जहाज़ जो हैं या जहाज़ रानी ईरानी हदूद ओमान की हदूद से
आगे गुजरती है तो आपने वहाँ पे नाकाबंदी कर रखी है, आप जगह लेने की कोशिश कर रहे हो। और उन्होंने कहा कि चीन तो कि आपके 18 से 20 जहाज़ तो वहाँ से निकल गए हैं, उनको कैसे निकलने दिया आपने? वो तो निकल गए हैं वहाँ से। तो ये चीन की फतह हुई, आपकी जरूरत नहीं हुई आपकी नेवी की क्यों ना वो छेड़ सके। अब गरीब मुल्कों पे चढ़ रहे हो, ईरान पे चढ़ रहे हो और दीगर छोटे मोटे मुल्कों पे चढ़ रहे हो। तो देखिए जी, जो मोहम्मद बिन सलमान है इन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। अब देखिए पाकिस्तान और उनका दफाई मुफादा है, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की इज़्ज़त सऊदी अरब की इज़्ज़त और सऊदी अरब की इज़्ज़त पाकिस्तान की इज़्ज़त। ये बात समझ आ गई अरबों को कि अगर उनकी कोई तर्जमानी कर सकता है बेसऊद, हालांकि पाकिस्तान का तो इन्हें गीत गाने चाहिए और इनको जनाबे वाला पाकिस्तान को तो शाबाश देनी चाहिए और पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए अरबों को। देखें, अगर हम ट्रंप की तरह होते, पाकिस्तान होता तो इनको कहता भी पहले मेरे कर्जे उतारो, इतना मुझे, जैसे अभी कनाडा ने कल बंद कर दिया इसका जग्गा, बत्ता बंद कर दिया ट्रंप का कि वो जो $1 से 70 जो सेंट है वो ले रहा था, दफा के नाम पर बत्ता ले रहा था अमेरिका, वो उन्होंने बंद कर दिया है। अब इसी तरह अरबों से ये ले रहा था ट्रंप कि मैं आपकी हिफाजत कर रहा हूँ, खाक मार मार के जुबन निकाल दिया UAE का और बहरीन का। देखें, ठीक है ना। तो अब उन्हें समझ आ गया। अब मैं आपको खबर देने लगा हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से रब्ता किया है और राब्ते से पहले भी उन्हें पैगाम पहुँच गया है कि जनाबे वाले, ये जो आपने हरम्स पर आप तेल की बदमाशी कर रहे हो ना, नाकाबंदी किया, ये खोल दो वरना आपके हक़ में अच्छा नहीं होगा। और फिर धमकी देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर आपने ये नाकाबंदी ना खोली तो फिर मिडल ईस्ट में और खलीजी ममालिक में अपने अड्डे भूल जाओ, हम आपसे अड्डे खाली करवा लेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी इज़्ज़त बच जाए, पहले ही आपकी इज़्ज़त तार तार हो गई है, ईरान ने कर दी है, अब मज़ीद अगर तार तार करवानी है तो लगे रहो, लेकिन अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे, जंगबंदी को मुस्तकिल अमन की सूरत इख्तियार नहीं करवाओगे तो फिर हम भी आपके साथ खड़े नहीं हैं और पाकिस्तान भी खड़ा नहीं होगा। हम देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरह तेरा साथ देता है। लिहाजा आप जो नाकाबंदी है आपने हरम्स में वो खोल दो, ख़त्म कर दो। अगर आपने ना की तो फिर मिडल ईस्ट मजबूर हो जाएगा आपसे अड्डे खाली करवाने और हम आपसे अड्डे खाली करवा कर रहेंगे अपने, यानी कि अड्डों से मुराद है एयर बेसेस जो अमेरिका के 19 एयर बेसेस हैं मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका के पास हैं, सऊदी अरब में, दुबई में, UAE में, बहरीन में, कुवैत में, इराक़ में, ये सारे उन्होंने कहा जी हम खाली करवा लेंगे। तो ये बहुत बड़ा पैगाम है जो ट्रंप को मिला है। और आज की जो मैंने बड़ी बड़ी खबरें थी इंटरनेशनल वो मैंने आपकी नज़र की, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। मुझे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।